अब हमारे बीच में आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर बलवीर जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आए और अपना उद्बोधन पातंजल अष्टांग योग का शास्त्रीय वैज्ञानिक विवेचन इस विषय को हमारे बीच में उपस्थापित करें। हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें कि किस रूप में वास्तविक अष्टांग योग का स्वरूप हो सकता है और आज समाज में किस प्रकार से उसकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है, और जो योग के नाम पर अनेक क्रियाएं प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या वो वास्तविक योग है या योग की पद्धति उससे कुछ अलग हट करके है। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप आए और अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर बलवीर जी। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखी इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी, ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस पावन अवसर पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जिनका तप फलीभूत हो रहा है और अनेक शिष्य देश विदेश में वैदिक संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूं। आचार्य धनंजय जी विद्यमान हैं, जो हिमालय की उपत्यका में बैठकर तपस्या कर रहे हैं और गुरुकुल पौंधा का संचालन कर रहे हैं। शिवदेव जी विराजमान हैं और प्रिय डॉक्टर रविंद्र कुमार जी को साधुवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया यहाँ पर व्याख्यान देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और जो सभी महानुभाव जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रमेश गुप्ता अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनको नमन करता हूं। डॉक्टर रामचंद्र जी लंदन से जुड़े हुए हैं, उनको नमन करता हूं। KUK से डॉक्टर रामचंद्र जी जुड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उनको भी नमन करता हूं। जो मुझे दिख नहीं रहे हैं, मैं जिनको जानता नहीं हूं, उन सभी को मैं हार्दिक अभिवादन करता हुआ अपनी बात प्रारंभ करूंगा। जब बात आती है किसी भी विद्या की, एक बहुत लंबे समय तक हमारे देश में एक षड्यंत्र चला और षड्यंत्र के तहत पूरी वैदिक सभ्यता को, पूरी वैदिक संस्कृति को तिरोहित कर दिया गया, दबा दिया गया और मिथ्यावाद चला दिए गए। योग के विषय में भी कुछ ऐसा ही हुआ और वेदों को गडरियों का गीत तक प्रतिपादित किया जाने लगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो ये लिखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वो झूठ नहीं लिखा। वेदों में जब भी हम देखते हैं किसी भी विद्या का मूल वेदों में मिलता है, बाद के शास्त्रों में, बाद के आचार्यों ने, बाद के ऋषियों ने, बाद के अनुसंधाताओं ने उन सूत्रों को लेकर के और काफी विस्तार उसका किया। योग की चर्चा भी सबसे पहले वेदों में आती है। अब वेदों का काल क्या है, इस विषय में विद्वानों का मतभेद है। फिर भी एक बात पर सब सहमत हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद हैं, इससे प्राचीन कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस बात पर सब ही सहमत हैं। जब इस बात पर सब सहमत हैं कि वेद सबसे प्राचीन साहित्य है, तो उपलब्ध साहित्य में योग की भी चर्चा है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि योग भी संसार का सबसे प्राचीन नॉलेज है, सबसे प्राचीन ज्ञान है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 81वें सूक्त का पहला ही मंत्र है, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित
विहोत्रा दधे वायुना विदेक इनमहि देवस्य सवितुः परिष्टुति। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से युंजते का अर्थ है कि मन को जब लगाया जाता है, मन को जब साधा जाता है, ध्यान किया जाता है, तो योग की चर्चा है। और बहुत अच्छी तरह चर्चा फिर यजुर्वेद के 11वें अध्याय के पहले मंत्र में आती है, युंजान है प्रथमम मनस्तत्वाय सविताधियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। इसी प्रकार से 11वें अध्याय के 14वें मंत्र में योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमुतये। तो ये कुछ उदाहरण, मैंने हजारों मंत्र वहां पर आपको मिलेंगे और अनेक स्थल मिलेंगे जहां पर मन की, योग की, शिव संकल्प की बात वेदों में कही गई है। तो मूल सूत्र वेदों में है और उस मूल सूत्र के बाद में वेदों के व्याख्यान को करने के लिए सबसे पहला साहित्य लिखा गया वो ब्राह्मण ग्रंथ थे। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान वेद मंत्रों को, और उसके जो व्याख्यान ग्रंथ है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्रह्म के 11 अर्थ वैदिक साहित्य में दिए गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में चर्चा आई, फिर उपनिषदों में आई और बाद के साहित्य में आई। इसके बाद में वेद की जो चर्चा, योग की जो चर्चा आई, वो कठोपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से आई कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विचेष्टते तम आहु परमां गतिम। और फिर कहा कि यदा ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अपरमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्यपौ। ये कठोपनिषद में ऐसे के ऐसे ही, इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैदिक परंपरा योग को महत्व देती जा रही है। और भगवान कृष्ण ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि इमम विश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहे मनुरीक्ष्वा के अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु स कालेन अहम महता योगो नष्ट परंतप सेवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त है पुरातन है। वहां पर भी ये कहा कि मेरा योग में उपदेश दे रहा हूं, लेकिन इसमें मेरा कोई सिद्धांत नहीं है। जो पहले हमारे पूर्वजों ने योग बताया है, हमारे ऋषियों ने बताया है, जिसकी चर्चा वेदों में आई है, उस योग को मैं आज जो बीच में ये परंपरा लुप्त हो गई थी, मैं हे अर्जुन तुझे बता रहा हूं। ये आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में, हरियाणा के मैदान में खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि परंपरा प्राप्तम इमम, जो ये परंपरा से प्राप्त योग था, जो बीच में बहुत समय तक ये विलुप्त हो गया था, क्योंकि ज्ञान कभी चलता है कभी विलुप्त हो जाता है, फिर मैं उसको तेरे को उपदेश दे रहा हूं। उस योग का उपदेश क्या दिया कि युद्ध करा दिया खड़ा होकर के। योग, इसका अभिप्राय ये हुआ कि योग संसार से पलायन करने का एक कोई विधि नहीं है कि किसी से विवाद हुआ, घर में विवाद हुआ तो घर छोड़ के चले जाओ और सन्यासी बन जाओ, योग करने लगो, ये विधि नहीं है। उस योग का उपदेश देकर के युद्ध के मैदान में अर्जुन को खड़ा किया था। ये संदेश स्पष्ट है कि योग प्रत्येक गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी है, राजा के लिए बहुत जरूरी है, सर्विस करने वाले के लिए बहुत ही जरूरी है। योग के सारे सिद्धांत, गीता के सारे सिद्धांत इस बात को कह रहे हैं, जिस योग का उपदेश अर्जुन को दिया गया था। आज के जो अनुसंधाता हैं वो बहुत ज्यादा पुराने नहीं जा रहे हैं। जैसे सरस्वती घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई और उसमें कहने लगे कि भाई वहां पर मूर्तियां मिली हैं, ये तो 2700 साल पुराने हैं योग की परंपरा। सिंधु घाटी की खुदाई हुई, वहां पर मोहरें मिली, उनको और मुद्राएं मिली कुछ, उनको भी कहा कि भाई ये 2700 ईसा पूर्व मिली। अरे मूर्तियां वहां पर मिली हैं, मोहरें मिली हैं, योगासनों के करते हुए भद्रासन में मूर्ति मिली है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि उससे पहले योग परंपरा थी, तभी तो मूर्तियां आई हैं। साहित्य तो नष्ट हो जाता है, मूर्तियां बच गई आपके पास में। तो ये क्यों नहीं कहते कि भाई उस समय पूरा योग की परंपरा विकसित हो रही थी, तभी तो इतने कठिन कठिन भद्रासन कोई आसन है, बहुत कठिन आसन है, उसमें मूर्ति मिली है। तो वो तो तब होता है जाकर के जब बहुत बड़ी लंबे समय तक वो परंपरा प्रचलन में रही हो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि जो आज के जो वेबसाइट पे डले हुए हैं, भारत सरकार की वेबसाइट पे, वो भी 10,000 साल से पुराना नहीं ले जा रहे हैं उसको। और वहां पर एक बात और वेबसाइट पे डाली है भारत सरकार के साथ, वो वेबसाइट है, मैंने उस पर देखा था इंटरनेट पर। वो कह रहे कि आदि जो योगी था वो हमारा शिव था, जो उत्तराखंड के उत्तरांचल के राजा थे, वो शिव को आदि योगी बताया गया है। शिव नहीं, राम का आप जीवन चरित्र उठाओगे, राम भी योगी था, कृष्ण भी योगी था बाद की परंपरा में, और उससे पहले भी सब योगी रहे हैं।
जो मनु हमारा सबसे पहला राजा था, उसको तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विवस्वान मनवे प्रा है मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत, कि विवस्वान ने मनु को योग का उपदेश दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु वंश जो है राम की परंपरा का सारा वंश आया, उसी परंपरा में बुद्ध आए, उसी परंपरा में मनु आए। तो ये वही परंपरा चली आ रही है, राम की भी परंपरा उसी की है। मनु की परंपरा में ही राम पैदा हुए थे और उसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। तो ये परंपरा तो बहुत पुरानी, जब से सृष्टि बनी है, जब से भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया 4 ऋषियों के हृदय में, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि तब से ये योग परंपरा हमारी शुरू हुई। इसलिए हमें इनके बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो ये जमीन से खुदाई के आधार पर जो डिसीजन लेते हैं, तो कुछ परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अब योग कहते किसको हैं? तो युद्ध समाधौ एक शब्द है, युजिर योगे युद्ध समाधौ, 2 धातुएं मिलती हैं। तो ये युजिर योगे, योग का अर्थ होता मिलाना, लेकिन युद्ध समाधौ से योग शब्द बना है, क्योंकि महर्षि व्यास ये लिखते हैं योग दर्शन का भाष्य करते हुए, योग है समाधि, अर्थात योग का अर्थ है समाधि। तो युद्ध समाधौ इस शब्द, इस धातु से गहे प्रत्यय करने के बाद में ये योग शब्द बनता है। युजिर योगे या युद्ध संयम ने 2 और धातु मिलती हैं, उनसे ये योग दर्शन वाला योग नहीं बनेगा, उनसे दूसरे उन योग का अर्थ दूसरा अर्थ होगा, या तो संयमन करना हो जाएगा या जोड़ हो जाएगा, जिसको हम जोड़ कह सकते हैं। लेकिन योग दर्शन के अर्थ में, योगाभ्यास के अर्थ में युद्ध समाधौ इस धातु का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये योग क्या चीज है? योग कितने प्रकार की परंपरा हमारे देश में चली। देखिए, यदि आप योग दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन पे एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, विमला कर्नाटक की, इलाहाबाद की रहने वाली वो महिला है, प्रोफेसर, रिटायर हुई है शायद, अब तो पता नहीं वो जीवित है या भगवान को प्यारी हो गई। मैं बहुत अर्ली स्टेज पर उनसे मिला था, तब वो शायद रिटायरमेंट के नजदीक थी और मेरी सर्विस शुरू होने वाली थी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी योग दर्शन पर रिसर्च करके, और उनका ये अनुसंधान था कि महर्षि पतंजलि ने 500 योगी उस समय के जो थे, उन सबके जो अनुभव थे, उन सबका जो चिंतन था, उनका जो विचार था, उनका जो साक्षात्कार उन्होंने किया था योग साधना करके, उन सबके सिद्धांतों को एकत्रित करके योग दर्शन बनाया है। जैसे कि पाणिनि मुनि ने अपने से पूर्व वैयाकरणों का सबका सहारा लिया, और उन्होंने उल्लेख भी किया बहुत से लोगों को, बहुत से वैयाकरणों का अपनी अष्टाध्यायी में। उसी प्रकार से योग परंपरा भी एक बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी, और वो योग दर्शन में उन सब सिद्धांतों को एकत्रित किया, कंपाइल किया, इकट्ठा किया उन्होंने। ये उनका अनुसंधान था, और लगता भी ऐसा ही है कि सभी के अनुभव उन्होंने वहां पर लिए हैं। तो भारत में जो योग परंपरा बाद में चली, उसको हम एक तो ज्ञान योग कह सकते हैं, ज्ञान योग की परंपरा, जिसको सांख्य योग भी कहा है, गीता में भी चर्चा आई है, सांख्यम च योगम च इस नाम से आया है। फिर दूसरी है कर्म योग की, इसकी भी चर्चा गीता में आई है। तीसरी है भक्ति योग, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ये फिर भक्ति योग की चर्चा आई है। मंत्र योग की चर्चा आई है। मंत्र योग 4 प्रकार का, जैसे मंत्र है, वाचिक है, उपांशु है, मानसिक है, और है जपा जप है, इसकी अलग व्याख्या होगी। फिर लय योग है, फिर हठ योग की चर्चा आई, फिर राजयोग की चर्चा। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो राजयोग की कर रहा हूँ, इसके अंदर अष्टांग योग की चर्चा है, या राजयोग कहो या अष्टांग योग कहो, ये एक ही बात है। तो ये 7 परंपराएं संसार में इस समय चल रही, संसार में क्या, भारत में विशेष रूप से इस समय चल रही है। और जो दुनिया है, जो पाश्चात्य जगत है, वो अष्टांग योग से अभी परिचित हुआ है कुछ सालों से, कुछ 5-7 साल से, इससे ज्यादा, इससे पहले नहीं था। लेकिन अभी भी बहुत सौ को भ्रम है, वो योग के नाम से, योग को एक तो योगा कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में योगा लिखा जाता है तो योगा ही बोलते हैं, और उसमें सिर्फ वो योगासन कराते हैं, और योगासनों को योगा मानते हैं। उनका अनुसंधान जो हो रहा है, वो अधिकतर योगासनों पर अनुसंधान हुआ है। ध्यान पे भी अनुसंधान उन्होंने किया है। डॉक्टर रमेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं न्यू जर्सी से, आपने बहुत इस पर स्टडी की है, बहुत अनुसंधान को उनको अध्ययन किया है, और काफी उन्होंने इस पर रिसर्च की है। प्राणायाम पे भी थोड़ा सा अनुसंधान उन्होंने किया, उसको मैं थोड़ा सा परिचय आपको बाद में कराऊंगा। तो ये जो राजयोग है, इसके अंतर्गत इन सभी ऊपर के जो 6 योग हैं, इस अष्टांग योग के अंतर्गत वो सारे योग यहाँ पर समाहित हो जाते हैं। तो इसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब देखिए, जो यम है और नियम है, यम है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सामाजिक आचार व्यवहार के नियम, और नियम है
सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात व्यक्तिगत आचार के नियम, व्यक्तिगत अपने को हमें कैसे जीवन जीना है। यदि इन दो नियमों को ही, यम और नियम को ही हम साध लें, अपने जीवन में सिद्ध कर लें, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत सी आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक से तो नहीं, लेकिन आध्यात्मिक और आधि भौतिक दुखों से हम बच सकते हैं। बहुत से आध्यात्मिक आधि भौतिक दुखों से हम बच सकते हैं यदि यम और नियम का ही हम पालन कर लें। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि राजा अहिंसा का पुजारी बनकर के बैठ जाए, जैसे कि अशोक बौद्ध धर्म अपना करके और अहिंसा का पुजारी बन गया था और उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो ये कहा है, वेद में ये कहा है कि यदि नो गाम हंसी यदि अश्वमेधि पुरुषम तत्वा शीशेन विद्यामो यथा नो असो अविरहा। यदि हमारे देश की कोई गौओं को मारता है, पशुओं को मारता है, घोड़ों को मारता है, हमारी जनता को कोई परेशान करता है, तो उसको वहीं पर शीशे की गोली से बींध दो। मुकदमा नहीं चलाया जाएगा उसके ऊपर, शीशे की गोली से वहीं बींधा जाएगा। और यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि तुम अन्याय के पक्ष में होकर के, तुम डिप्रेशन में आकर के मोह में ना फंसो, हथियार उठाओ, यदि मर गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो इसके राजा बन जाओगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो अहिंसा से बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर व्यक्तिगत समाज की बात है कि जो योगाभ्यासी है, जो हम जीवन में गृहस्थी हैं या वानप्रस्थी हैं या सन्यासी हैं, उनको समाज में अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए। हमारे यहाँ पर धर्म का अर्थ कर्तव्य शास्त्र है, तो राज धर्म अलग है, गृहस्थ धर्म अलग है, सन्यास धर्म अलग है, विद्यार्थी ब्रह्मचर्य धर्म अलग है। तो यहाँ पर जो अहिंसा की बात है वो व्यक्तिगत अहिंसा है, इसमें ये भ्रम नहीं पड़ना चाहिए। यदि हमारी सेना अहिंसा की पुजारी बन जाएंगी तो आज तो हम गुलाम होते हैं। तो अहिंसा को समझना चाहिए हमको, तो इसी प्रकार से सत्य को समझना चाहिए। मेरे सामने ये योग दर्शन है और इसका साधन पाद का ये 30वां सूत्र है। आप इसमें यदि सत्य की परिभाषा पढ़ोगे, जहां पर ये यम का उल्लेख है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, तो यहाँ सत्य की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि सत्यम यथार्थे वांग मन से, जैसा हमारी मन और वाणी में है उसको सत्य कहेंगे। यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति परत्र स्वय बौद्ध संक्रांते वागुक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिपत्य बंध्या व भवेदिति ऐसा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता न तो भूतोपघाताय। कहते हैं वो सत्य जो तुम बोल रहे हो उससे सारे प्राणियों का हित होना चाहिए, प्राणियों का उपघात अर्थात उनको कष्ट नहीं होना चाहिए आपके सत्य बोलने से। यदि चेवमपि अधीयमानः भूतोपघात परैव स्यात्, यदि आपकी वाणी जो है सत्य आप बोल रहे हो भूतोपघात परैव स्यात्, दूसरों को कष्ट देने के लिए बोली जा रही है आपका सत्य, तो न तत्सत्यम भवेत, वो सत्य नहीं है, पापम एव भवेत, वो पाप हो जाएगा। तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टतमम प्राप्नुयात, इसलिए वो पुण्य का जहां पर आपको आभास हो रहा है, धर्म का आभास हो रहा है, वो आपके पाप का कारण बन जाएगा और वो कष्ट आपको देगा। तस्मात् परीक्षा, इसलिए परीक्षा करके सर्वभूत हितम सत्यम बुर्यात। इस वाक्य पर विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं, गुरुकुल के आचार्य बैठे हुए हैं, इस पर विचार करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महर्षि व्यास बोल रहे हैं, जो बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। और महाभारत के जो ऋषि हैं वो व्यास हैं ये, क्योंकि योग दर्शन महाभारत से पहले लिखा जा चुका था और ये उनकी व्याख्या है। एक व्यक्ति आपके पास में आया है और उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं मारने के लिए, वो आपके गुरुकुल में आ गया और वो गुंडे बाद में आते हैं, जी एक व्यक्ति यहाँ पर आया था इस तरह का था, आपके पास छिपा हुआ है क्या? और आपको पता है कि वो छिपा हुआ है, उसको मारेंगे। यदि आपने कहा कि हाँ मेरे गुरुकुल में छिपा हुआ है, मेरे पास छिपा हुआ है, और वो उसको मार के चले गए, तो उसको पाप, आप भी उसके भागी होंगे, इसका अभिप्राय ये है। तो जो सत्य बोलना है उसको वहां पर झूठ बोलना भी वो सत्य की कोटि में आएगा। इसको सत्य को बहुत सोच समझ करके इसलिए कहा तस्मात् परीक्षा,
इसलिए बहुत अधिक इसकी परीक्षा करके ही सत्य सर्वभूत हितम, जिससे सारे प्राणियों का हितकारी हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। तो इस पर विचार करें, जो एक श्लोक बना है कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम है प्रियम, कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, ऐसा सत्य न बोलो जो कड़वा हो। किसी की आंख खराब है, उसको बोल दो काने तेरी आंख कैसे फूटी है तो सत्य है, लेकिन उसको चुभ जाएगा, उसको कष्ट होगा, वो मन ही मन आपको बहुत ही बद्दुआ देगा। तो ये सत्य नहीं बोलना। उसको दूसरी तरह पूछ सकते हैं, भाई क्या बात हो गई थी, कहाँ चोट लग गई थी, आपकी आंख खराब हो गई है, प्यार से पूछ सकते हैं, नहीं पूछने की जरूरत ही क्या है। लेकिन ऐसा तो सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, इसी का अनुवाद मुझे है वो चीज वहां पर जो ये योग दर्शन में लिखी हुई है, इसलिए मैंने योग दर्शन खोल कर बैठा था ताकि इस बात को मैं बता सकूं। तो ये सत्य है। तो अहिंसा सत्य अस्तेय, मन वचन और कर्म से किसी के दूसरे की वस्तु ने चुराना, नकल करना भी चोरी है ज्ञान की। अभी एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, रशिया में बैठ करके जो नकल करते थे, बैठ करके सारे भर देते आंसर शीट, वो भी एक चोरी है बहुत बड़ी। तो चोरी के बहुत प्रकार है, साहित्य चोर विभाव्यते, साहित्य के भी चोर होते हैं, किताब किसने लिखी है और अपने नाम से छपवा दी, इसी प्रकार से दूसरे के आर्टिकल को अपने नाम से छपवा दिया, उसकी चोरी करके और भाषा बदल दी, और वो दूसरे हिंदी में लिखी हुई है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया, अंग्रेजी में लिखी हुई है संस्कृत में ट्रांसलेशन करके फिर वो अपने नाम से छपवा देना, ये सब चोरी की कोटि में आएगी। चोरी की बहुत बड़ी सीमा है। तो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य, सदाचार का पालन करना। देखिए ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज, हमने बहुत संकुचित अर्थ कर दिया ब्रह्मचर्य का। तो सदाचार को, ब्रह्मचारी को भी, मतलब गृहस्थी को भी ब्रह्मचारी कहा गया है, राजा को भी ब्रह्मचारी कहा है। और ब्रह्म के अर्थ मैंने बताया था कि 11 अर्थ ब्रह्म के हैं, तो उनका पालन करना, सदाचार का पालन करना, यहाँ है नैतिक सदाचार का पालन करना, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना। और सबसे बड़ी बात है अपरिग्रह, जिसकी आज बहुत जरूरत है समाज को। यदि पूरे संसार में सारे योग के अंगों को छोड़ दो, केवल अपरिग्रह का पालन कर ले, तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। पर धरती माता में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, माता ऐसा ही नहीं कहा वेद ने कि ये भूमि मेरी माँ है, माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी, और ये भूमि माँ है, ये बिल्कुल नहीं सोने देगी। प्रकृति के पास में, धरती माँ के पास में इतने साधन हैं कि वो सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, न केवल मानव जाति की, पशु पक्षियों की भी, मानवेतर जो प्राणी है सबकी आवश्यकताएं पूरी करती है। यहाँ पर हाथी का पेट भी भरता है और चींटी का पेट भी भरता है, हाथी कभी भूखा नहीं सोता। लेकिन वे सारे पक्षी जितने भी हैं वो अपरिग्रही हैं। एक आध प्राणी को छोड़ करके, चींटी को छोड़ दो या मधुमक्खी को छोड़ दो, लेकिन हाथी तो इकट्ठा करके नहीं रखता कि गर्मी में सूख जाएंगे पेड़, इसको हरे हरे ही तोड़ कर अभी रख लो, दबा के रख लो मिट्टी में। कबूतर को दाना डालो, आप खा के पेट भर कर उड़ जाएंगे, दोबारा नहीं इकट्ठा करके ले जाएंगे अपने पास में। तो अपरिग्रह का यदि हम पालन करें, अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से ज्यादा सामान को इकट्ठा न करना। मान लीजिए मुझे अफसर दफ्तर में जाना है, ऑफिस में जाना है, मुझे रोजाना ड्रेस बदलनी है, तो मुझे 7 ड्रेस रख लो या 6 ड्रेस रख लो, लेकिन मैं 50 रख लूंगा, 70 रख लूंगा, तो फिर क्या होगा, मेरा सारा समय उधर चला जाएगा। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के IIT के प्रोफेसर थे जो लुजियाना में रहते थे, जहाँ पर बॉबी जिंदल, डॉक्टर साहब जहाँ बॉबी जिंदल गवर्नर था अपना, उस लुजियाना में रहते थे। ह्यूस्टन से 2 घंटे की ड्राइव थी। उस शहर में मुझे उनके रिश्तेदार ले गए कि जी उनके पास चलना है, और वो बहुत बड़े उद्योगपति थे वहां पर, उनका नाम बताना ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नींद नहीं आती है। जब मैंने उसको घर गया तो घर देखा कि उसका घर मेरे ख्याल से 5-7 एकड़ में वो घर था उसका, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और बहुत बड़ा मकान था। तो मैंने उनको कहा कि प्रोफेसर साहब आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपके कम से कम भी 200 कर्मचारी काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो कह रहा नींद क्यों नहीं आती, किसी पता नहीं, सारी रात नींद नहीं आती, और मेरी वाइफ का तो बहुत समस्या है। तो मैंने कहा आप योग के सिद्धांतों का पालन करो, एक तो योगासन करो, प्राणायाम करो, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपरिग्रह का पालन जरूर करो। आप पैसा खूब कमाओ, वेद कहता है वयम श्यामे पतयो रही नाम, हम धन संपत्तियों के स्वामी बनो। लेकिन वेद ये भी कहता है कि शत हस्ते समाहरे सहस्र हस्ते संकिरे। यदि आप 100 प्रकार से, 100 साधनों से कमाते हो, तो 1000 प्रकार की योजनाओं में खर्च करो, समाज कल्याण की, राष्ट्र कल्याण की, मानव जाति के कल्याण के लिए 1000 प्रकार से खर्च करो उसको।
दान को हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते, कि जो दान देते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बात है। तो मैंने कहा कि अपरिग्रह का आपको पालन करो, पैसा खूब कमाओ और साधन भी खूब सुख सुविधा पूर्वक रखो। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप साधन ना रखो, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा ना करो, उससे आपको परेशानी होगी। कहते इसका अभिप्राय क्या है? मैंने कहा अभिप्राय इसका ये है कि मान लीजिए आप 2 रहते हैं तो आपको 2 कार की जरूरत है, तो आप 3 कार रख लो कि इमरजेंसी में कोई खराब हो जाए तो 3 रख लो। ये नहीं कि आप 10 कार यहाँ पर रख लोगे तो फिर उनका बीमा कराना है, उनकी बैटरी चार्ज करनी है, उनकी सर्विस करानी है, बहुत सा समय आपका इसमें चला जाएगा। ऐसी और बहुत सी चीजें हैं, आपकी ड्रेस है, आपको मान लीजिए 10 ड्रेस की जरूरत है तो ये नहीं आप 500 रख लो, 10 साड़ी की जरूरत है ये नहीं कि आप 500 साड़ी रख लो, या इतनी ज्वेलरी इकट्ठी करके रख लो कि वो यही नहीं पता लगा कि कौन सी कहाँ रखी है, कौन सी पहनूं मैं आज, उसमें 1 घंटा आपका लग जाएगा। तो आवश्यकता से ज्यादा सामान ना इकट्ठा करो, ये हमारे शास्त्रों का विधान है। ये इससे क्या होगा कि समाज में सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेगी। अब हो क्या रहा कि कुछ लोगों ने तो इकट्ठा करके रखा हुआ है, कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। ये हो रहा है सब अपरिग्रह का पालन न करने से, योग का पालन न करने से। तो वो प्रोफेसर साहब मेरे से कहने लगे कि आचार्य जी आपको कैसे पता मेरे पास 10 कार है? मैंने कहा मैंने भैया उदाहरण दिया है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि आपके पास 10 कार है 15 है। कहा कि सचमुच मेरे पास 10 कार है, दुनिया की सबसे महंगी कार है वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 20-30 कार ही बनाती है या 10 कार बनाती है, कहते हैं वो एक कार मैंने सबकी खरीद रखी है। इतना पैसा था उसके पास, ठीक है भगवान ने दिया है। तो मैंने कहा कि इसको आप समाज कल्याण में लगाओ, चैरिटी में दान करो, कोई रिसर्च कराओ। यहाँ पर बहुत लोग रिसर्च में दान देते हैं, रॉकफेलर ने बहुत बड़ी संपत्ति दान दी थी रिसर्च में, तो आप भी दान दो। तो अब अपरिग्रह का अभिप्राय ये मतलब ये होता है कि आपने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, कमा लिया, अब करें क्या उसका? अब लग्जरी जीवन जीते हैं, शराब में चले गए और ले लिए। तो भर्तृहरि ने क्या लिखा है? भर्तृहरि तो हमारे यहाँ राजा था, उसने क्या भोगे रोग भयम, कि ज्यादा भोग में पड़ोगे तो रोग आ जाएंगे, शरीर की तो एक क्षमता है। यही तो बात देखिए, हमारा सारा चिंतन कहाँ चल रहा है? आप कठोपनिषद पढ़े, वही आ रहा हूं मैं, कठोपनिषद पढ़े। नचिकेता के पास में जब नचिकेता गया था, वो बच्चा छोटा सा अपने पिताजी से, जब उसने कहा कि मृत्यवे तो ददामि, तुझे मौत को देता हूँ, वो यमराज के घर जब गया था तो यमराज ने कहा था कि मैं उसको, क्योंकि वो प्रसंग नहीं लेकिन प्रसंग में सुना रहा हूं, कि आप जितनी चाहे उतना राज्य मांग लो, धन चाहिए धन मांग लो, सुंदर सुंदर लड़कियां ले लो, सब कुछ मैं तेरे को दे दूंगा। तो उसने क्या कहा था? शोभ हवाएं तो आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी, वरस तुम्हें वर्णीय सेवा, मुझे तो वही वर चाहिए। तो जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कल्याण करो, पैसा खूब कमाओ। वेद ये बिल्कुल नहीं कहता कि गरीब रहो। तो इस अपरिग्रह का पालन करें यदि समाज आप, तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और विशेष रूप से गुरुकुल के विद्यार्थियों, क्योंकि हमें बताया गया था कि भाई बिल्कुल निम्न स्तर पर हमें जिलाया जाता था। स्वामी जी तो वहां पर थे, और हमने एक बार स्वामी इंद्रवेश जी से पूछा था इसी बात में कि जी बाहर के एजुकेशन में, पढ़ाई में और हमारे में क्या अंतर है? जो बाहर कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, हमें क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती थी गुरुकुल झज्जर में, तो स्वामी इंद्रवेश जी बाहर जाते थे। तो हमने पूछा था कि जी आप तो कॉलेज में भी जाते हो लेक्चर देने के लिए, उनसे भी मिलते हो बच्चों से, उनमें हमारे में क्या अंतर है गुरुकुल वालों में? तो उन्होंने एक बात कही थी कि गुरुकुल के बच्चे जिंदगी में सदा सुखी रहेंगे और कॉलेज के बच्चे पढ़ने के बाद सदा दुखी रहेंगे। मैंने कहा जी ये क्या सिद्धांत हुआ? कह रहे सिद्धांत ये है कि आप लोगों को यहाँ पर चप्पल नहीं पहन सकते, आप नमक नहीं खा सकते, आप धरती पर सोते हो, तख्त पे भी नहीं सो सकते, नीचे सोते हो बिल्कुल। कहते गुरु ये तपस्या है, इससे नीचे आपका जीवन कभी नहीं होगा। चाहे आप कितना भी गरीब जिंदगी में रह लेना, लेकिन आप नमक डाल करके तो खाना खा ही लोगे, नमक की रोटी खा लोगे। यहाँ तो सूखी रोटी मिलती है, बिना नमक के मिलते हैं सब्जी भी। आप टूटी फूटी चप्पल जरूर पहन लोगे, 10 उस समय 2 रुपए की आती थी, 1.5 रुपए की, कि वो चप्पल जरूर पहन लोगे। आप किसी न किसी चारपाई पे जरूर सो लोगे, चाहे वो चारपाई कितनी भी पुरानी हो। मतलब आप बिल्कुल नीचे लेवल पर आपको जिला रहे हैं, आपको तपस्या करा रहे हैं। तो आपको सब कुछ यहाँ से अच्छा ही अच्छा मिलेगा जब जिंदगी में जाओगे, इसलिए आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, आप आनंद में रहोगे। और कॉलेज का लड़का हॉस्टलों में इतनी लग्जरी लाइफ जी लेता है, इतनी विलासितापूर्ण जीवन जी लेता है कि जब वो संसार में आता है और खुद कमाने लगता है तो उतना उसको बाद में नहीं मिलता, इसलिए वो समय हमेशा दुखी दुखी रहेगा। और यही कारण है कि आज जितने भी सुसाइड हो रहे हैं, मोस्टली सुसाइड, गुरुकुल का तो मुझे आज तक कोई याद नहीं कि जिसने संस्कृत पढ़ी हो गुरुकुल में रह करके उसने किसी ने सुसाइड किया हो।
और कॉलेज वाले तो रोज आपको देख रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी सुसाइड कर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजर सुसाइड कर रहे हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं वो सुसाइड कर रहे हैं, और डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, एंग्जाइटी में बैठे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम में बैठे हुए हैं। वो रीजन ये है कि मन की उन्होंने योग में जीवन नहीं जिया। तो ये जो यहाँ पर कहा है अपरिग्रह वाला, तो ये पार्ट बहुत जरूरी है आज के योग के लिए। दूसरा नियम है शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा। तो देखिए, शौच का अर्थ है सफाई, और हमारे यहाँ शौच को धर्म का लक्षण में गिनाया। धृति क्षमा, वो जो गिना धृति क्या है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो शौच पवित्रता, सफाई, वो पवित्रता किसकी? वो मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, घर की पवित्रता, परिवेश की पवित्रता, समाज की पवित्रता, राष्ट्र की पवित्रता, ये सारी पवित्रता है। केवल शौच का अर्थ ये नहीं है कि मैंने कपड़े साफ पहन लिए, मैंने अपना घर साफ कर दिया और उठा के कूड़ा गली में फेंक दिया। नहीं, गली को भी साफ करना है। और सबसे बड़ी बात है विचारों की पवित्रता। अपने विचार बहुत पवित्र होने चाहिए। विचार पवित्र होंगे तो जैसी वाणी में मन में होती है, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो मन में होता है वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वैसा हो जाते हैं। तो मन के जो विचार हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए जो पहला ही सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध है, पहला ही सूत्र है ये, अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध, यहाँ से शुरू होता है योग दर्शन। तो वहां पर चित्त जो है वो मन का वाचक लिया है कि मन की पवित्रता, जो यजुर्वेद में ये कहा है कि तन्मे मन है शिव संकल्प वस्तु। मैं पूरा मंत्र नहीं बोल रहा, समय की को ध्यान में रखते हुए, कि मन जो है वो हमारा बिल्कुल पवित्र हो। और मन को पवित्र करने के लिए मन में हमेशा अच्छे विचार आए, मन में कोई नेगेटिव विचार ना आए, ऐसी कोई दवाई अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है, न बनेगी। ये हमारे ऋषियों को पता था। इसीलिए भगवान ने वेद में आदेश दिया कि मन में शुभ विचार रखो, और उस शुभ विचारों को रखने के लिए योग दर्शन का पूरा निर्माण किया गया। बिना प्राणायाम के, बिना ध्यान के, बिना जप के, बिना योगासनों के, बिना योग के ये अष्टांग नियम का पालन करे हुए आप मन को पवित्र नहीं रख सकते। और मन ही सबसे बड़ी समस्या हमारी है। यदि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मने व मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये सारी जो उक्तियां समाज में चल रही है ऐसे नहीं चली है, क्योंकि मन ही निर्धारण करता है हमारे जीवन का, और कोई कुछ नहीं करता। इसलिए पूरा एक शास्त्र लिखा गया, पूरा योग दर्शन, पूरी गीता इस बात पर चली कि भाई जब भगवान कृष्ण ने ये पूछा, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने, कि आप मुझे योग की बात कह रहे हो बार बार, तो चंचलम ही मन है कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़। ये मन, कृष्ण आप कह रहे हो मन रोक लो, मन रोक लो, योग कर लो, ये मन तो बड़ा चंचल है, और ये तो बिल्कुल मथ देता है। जब कोई विचार आता है मन में, मथ कर रख देता है एक तरफ से, वो विचार निकलता ही नहीं मन से। कहते हैं कि चंचल ही मन है कृष्ण परमाथि, मत देने वाला, बलवत, और बड़ा बलवान और दृढ़, बड़ा हठी है। तस्य हम निग्रह मन ने वायु दुष्करम। कहते इस मन को तो रोकना मैं ऐसे मानता हूं जैसे कि हवा को रोकना। अब जैसे हवा नहीं रुक सकती, ऐसे मन नहीं रुक सकता। तो उत्तर दिया भगवान कृष्ण ने कि संशय महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बड़ा चंचल है। अभ्यास ने तू कौनते वैराग्य से गृह्यते। ये मन अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है। अब अभ्यास क्या चीज है? प्रैक्टिस को तो अभ्यास कहते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करो। रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो ये जो वाक्य है, तो अभ्यास करो। ये वैराग्य क्या चीज है? वैराग्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपका घर में विवाद हुआ और आपने जाकर संन्यास ले लिया और बैठ गए स्वामी प्रणवान जी के पास जाके, जी मैं तो अब संन्यास लेकर योगाभ्यास करूंगा। आप कर ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वैराग्य नहीं है वो। इसकी वैराग्य की परिभाषा आपने समझे नहीं। वो तो आपका डिप्रेशन है कि आप घर से चले गए, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके। वैराग्य क्या है कि दृष्ट अनुसर्वी के विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में कि जो चीज देखी है, जो चीज आपने सुनी है, उनसे आपका लगाव खत्म हो जाना, नॉलेज पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। जब आपको नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान से आपकी वहां से लगाव खत्म हो जाता है, डिटैच आप हो जाते हो, तो उसका नाम है वैराग्य। जैसे बचपन में हम कंचे खेलते थे
और हमारा कोई एक कंचा गलत ढंग से ले लेता था, हम उससे लड़ पड़ते थे, झगड़ा कर लेते थे। लेकिन अब जब हम बड़े हुए, आज हमको पता है उस कंचे की क्या कीमत है। आज तो हम नहीं लड़ेंगे, आज तो हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे, चाहे वो 10 कंचे हमारे ले लें। ये है वैराग्य। बचपन में जो हम जिन चीजों के लिए हम लड़ते झगड़ते थे, जिन चीजों के लिए हम लालायित रहते थे, जब बड़े हुए वो चीजें हमने समझी, उनका क्या महत्व है जीवन में, वो चीज हमसे दूर हो गई। तो जब नॉलेज हो जाती है तो दृष्ट अनुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संजय वैराग्यम, ये योग दर्शन में वैराग्य की परिभाषा दी है कि जो चीज देखी है, जो चीज सुनी है, उससे जब हमारा डिटैच हम हो जाते हैं, लगाव हमारा खत्म हो जाता है, उसके प्रति हमारा आकर्षण खत्म हो जाता है, तो वो हमारा मन वहां से हट जाता है। ये है वैराग्य। तो ये धीरे 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 करके आप हर एक चीज से अलग होते चले जाते हैं और उतने आप परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो सोच संतोष। अब योग दर्शन में एक बात और लिखी है इस सोच के बारे में कि सोच का फल क्या है कि सोचात स्वांग जुगुप्सा, कि जब सफाई आप करोगे तो आपको अपने शरीर से ही घृणा होने लगती है, दूसरे के शरीर की तरफ फिर कोई आकर्षण नहीं रहेगा। सोचात स्वांग जुगुप्सा, कि मैं अपने शरीर को सुबह उठता हूँ, इसमें नाक साफ करता हूँ, मुंह साफ करता हूँ, मंजन करता हूँ, दातुन करता हूँ, फिर नहाता हूँ, और फिर काम किया 2 घंटे जम करके, गर्मी का दिन है, जून का महीना है या जुलाई का महीना है, पसीने आ गए, और फिर दोबारा इच्छा होती दोबारा नहा लो, गंदा हो गया है शरीर सारा का सारा, अगले दिन फिर साफ करना पड़ता है, सुबह शाम तक मल द्वारों को साफ करना पड़ता है, मल निकलता रहता है। तो कहते सोचात स्वांग जुगुप्सा, जब आप सोच का पालन करोगे तो अपने अंगों से ही आपको घृणा सी होने लगती है, नफरत सी होने लगती है कि कितना गंदा शरीर है, फिर दूसरे के शरीर की तरफ तो आकर्षण बढ़ेगा ही नहीं, सबसे बड़ा लाभ होगा ये। बहुत ऋषियों ने बहुत चिंतन करके लिखी है चीजें। तो सोच संतोष, संतोष ये है कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में फिर जो हमको फल मिल गया उसमें संतोष रखना, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। गीता का ये बहुत बड़ा संदेश गीता में दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्तु कर्मणि। कहते तेरा अधिकार कर्म करने में, फल में अधिकार नहीं है। हमारी समस्या की जड़ यही है, जब हम योग के सिद्धांत को नहीं समझते कि फल में अधिकार मान लेते हैं, संतोष नहीं करते। ये मान लेते हैं कि मेरा बच्चा था, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, अब ये 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अब ये मेरी बात माने, मेरे अनुसार शादी करे, शादी कर लिया तो मेरे पास रहे तो मेरे को सुबह उठ करके सलाह ले सारी की सारी। ये हम अपना अधिकार मान लेते हैं। बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ लिया, आपका अपना कर्तव्य पूरा किया आपने, लेकिन अब अधिकार माना तो यहाँ झगड़े शुरू हो रहे हैं। इसलिए परिवारों में झगड़े हैं सब जगह, ये अधिकार मानने की वजह से। तो इसको थोड़ा सा अध्ययन करो बहन गहन करके कि ये संतोष का अर्थ जो है उसी से जुड़ा हुआ है। कर्मण्येवाधिकार फलों में अधिकार मान रहे हैं हम। फल में अधिकार मानना संतोष नहीं है। संतोष वो है कि कार्य कारण से फल तो जरूर मिलेगा। देखिए गीता में ये कहीं नहीं कहा कि तुम फल की इच्छा ना करो। गीता तो कहती है अधिकार नहीं है तुम्हारा, फल तो मिले ही मिलेगा, कर्म किया है तो फल मिलेगा, कारण है तो कार्य होगा। लेकिन हम उसमें अधिकार नहीं कह सकते कि मैंने इतना परिश्रम किया था, अब है जो है मुझे इतना फल मुझे मिलना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। ये इसमें हमारा अधिकार नहीं। यही भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा सिद्धांत ये दिया है। इस संतोष का वहां से कोरिलेशन आप करो। तीसरा है तप। तप का अर्थ ये नहीं है कि आप एक हाथ करके खड़े हैं और वो हाथ भी आपका खराब हो गया। मैं एक बार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में वाइवा लेने गया पीएचडी का, तो एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट था, वो सन्यासी था लेकिन बोल नहीं सकता था। मैंने पूछा उससे कब क्या हुआ, तो उसने लिख के बताया कि जी मैंने मौन साधना की थी और मैं 10 साल तक, 10 या 15, मुझे ध्यान नहीं कितने साल तक, कि मौन रहा। मुझे मेरे गुरु ने कहा था मौन रहना, तेरा मन रुक जाएगा। अब 10 साल के बाद मेरे से बोला ही नहीं गया। तो वो लिख के बता रहा था मुझे। अब ये मैं समझ में नहीं आया कि 10 साल तक वो मौन रहा, मुंह ही नहीं खोला। उसने खाना तो खाया, सब कुछ करा, लेकिन अब उसकी वाग इंद्रिया चलती ही नहीं है। अब ये बड़े मतलब एक ही व्यक्ति मिला, वो संस्कृत डिपार्टमेंट का ये केस है गुरुकुल कांगड़ी का, वो भी जानते हैं सभी वहां के जो लोग अभी सब वहीं पर हैं। तो जब हम किसी अंग का उपयोग नहीं करेंगे तो वो अंग निष्क्रिय हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप खड़े रहे एक जगह, कार को खड़ी कर दो, 2 महीने के बाद आप स्टार्ट नहीं कर सकोगे, 1 साल के बाद तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, जंग लग जाएगा सब जगह। तो ऐसे हमारी बॉडी है। तो तप की क्या परिभाषा दी है? द्वंद्व सहनम तप है कि द्वंद्वों को सहन करो। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, मान अपमान,
इनको सहन करते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये है तप। मान लीजिए आप सेना में है, आपकी पहला धर्म जो है आपका, धर्म का अर्थ है ड्यूटी, कर्तव्य है, वो है देश की रक्षा करना। बर्फ पड़ी हुई है, -40 है, -30 है, -15 है, फिर भी आप वहां पर खड़े हैं, ग्लेशियर में खड़े हैं, सियाचिन पर खड़े हैं, तो ये है तप। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए न सर्दी गर्मी की परवाह करनी है, न लाभ हानि की परवाह करनी है, न मान अपमान की परवाह करनी है, और न भूख प्यास की परवाह करनी है। अपने कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य कोई हमारे यहाँ धर्म कहा है, जो महर्षि मनु ये कहते हैं कि धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित है, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधीत। कि तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम धर्म के मारोगे, धर्म तुम्हें मार देगा। इसलिए धर्म को ना मारो, नहीं तो मरा हुआ धर्म तुम्हें मार देगा। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ ये नहीं है जो हम जिस रूप में, मोटे रूप में आजकल हम ले रहे हैं। ये तो मतांतर है सारे। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। मान लीजिए मैं अध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, और मैं समय पर नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन मुझे पहला नोटिस देगा कि भाई आप टाइम पर आया करो। आप कल टाइम पर नहीं थे, महीने से टाइम पर नहीं आ रहे, बच्चे शिकायत करेंगे हमें पढ़ाने रहे। फिर भी मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा तो क्या करेंगे, फिर मुझे सस्पेंड करेंगे, फिर मुझे टर्मिनेट कर देंगे। तो पहले मैंने धर्म को मारा, फिर धर्म ने मुझे मार दिया। मैं विद्यार्थी हूँ, पिताजी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं गुरुकुल में या विद्यालय में, तो मेरा पहला धर्म है कि पिताजी के एक एक पैसे का हिसाब मैं दूं। कैसे हिसाब दूं? पढ़ करके, कि पिताजी मेरा खर्चा दे रहे हैं तो मैं इतना पढ़ूं बैठ करके कि उनका एक एक पैसा मैं बिल्कुल चुकता करूं पढ़ाई में। क्योंकि मेरा पहला धर्म है पढ़ना। खेलना बाद का है, गप बाद की है, दूसरी चीजें बाद की हैं। आप पढ़ते तो है नहीं, फिर नकल करने बैठते हैं, फिर नकल करेंगे। वही तो होता, धर्म का पालन नहीं किया, और फिर नकल से ही पास नहीं होते, फिर फेल हो जाते, फिर जिंदगी में धक्के खाते हैं। तो ये धर्म को आप कर्तव्य समझो। हर एक का अलग कर्तव्य। विद्यार्थी का अलग धर्म है, अध्यापक का अलग धर्म है, गृहस्थी का अलग धर्म है, राजा का अलग धर्म है, सैनिक का अलग धर्म है। तो वो धर्म की पालन की बात करें तो ये है तप। तो तप से धर्म को जोड़ो। ये को रिलेशन है सारे शास्त्रों में। शब्दों का भेद है, लेकिन सब मिले हुए आपस में। तो तप स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है, एक तो है प्रणव जपो, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। ये महर्षि व्यास लिखते हैं कि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना या ईश्वर का जप करना। और एक दूसरा भी अर्थ है स्वाध्याय का। वो स्वाध्याय का अर्थ है कि आत्मचिंतन करना, स्वस्य अध्ययनम, अपना अध्ययन करना कि मेरे अंदर कितना ईर्ष्या है, कितना द्वेष है, कितना छल है, कितना कपट है, कैसा हूं मैं। यदि ये भी हमें इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर का अध्ययन करना, तो इससे भी आत्मा की उन्नति होगी और अपने दुर्गुण दूर हो जाएंगे, सद्गुणों का विकास होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये है स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर का नाम लेना, एक सुप्रीम सत्ता जो है उसको आगे बढ़ा के चलना। तो ये यम और नियम दो का ही यदि पालन आप करें और अपने बच्चों को कराएं, विद्यार्थियों को कराएं, तो जीवन मैं कहता हूं कि बहुत आनंद पूर्वक उनका बीतेगा और बहुत सी समस्याओं से दूर होंगे। तीसरा है यम नियम आसन। आसन का अर्थ है, योग दर्शन में तो कहा स्त्री सुखम आसनम, कि जिसमें लंबे समय तक बैठ करके ध्यान किया जा सके। और वहां सुखासन, भद्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, 4-5 आसनों के नाम दिए हैं। लेकिन बाद के आचार्यों ने, बाद के अनुसंधाताओं ने जब साधना करते थे, 5-5, 6-6 घंटे बैठते थे, तो शरीर एकदम स्थिर हो जाता था। तो फिर बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, बॉडी को सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए अनेक आसनों का विकास हुआ। और आगे चल करके वो आसन इतने जटिल बना दिए गए, बहुत जटिल भी बना दिए गए, और बहुत सा ध्यान उसी पर हड्डियों के ग्रंथों में आकर के पूरा ध्यान हड्डियों की क्रियाओं पर चला गया, जो शुद्धि की, नेति, धोती, बस्ती और ये आसन इसी पर चला गया। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि भाई हठयोग के ग्रंथों को छोड़ करके सिर्फ महर्षि पतंजलि के ग्रंथों पर पालन करो, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़े आसन भी कर लो, उसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन पाश्चात्य जगत में तो ये हुआ, फिर वो चली तो भारत से ही परंपरा थी योगासनों की, कुछ हठयोगी हुए, और केवल एक समय ऐसा है कि योगासनों को ही वो योग मानने लगे और बाकी योग को मानते ही नहीं थे। तो ये आसन है। और लेकिन अब ये अनुभव है, जो रिसर्च नहीं आ रही है, कि योगासन करने से भी हमारा हार्ट बिल्कुल ठीक रहता है, बहुत अच्छा मजबूत रहता है। सूर्य नमस्कार की क्रियाएं करो बैठ करके आप, यदि 21 बार करो, 51 बार करो। इसी प्रकार से दूसरे आसन है तो कमर के दर्द नहीं होंगे, कंधों के, शोल्डर के पेन नहीं होंगे, नेक के पेन नहीं होंगे। ये योगासन इसमें बड़ा हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो उतना आसन का लाभ, क्योंकि रिसर्च तो आगे आगे बढ़ती है ना, शास्त्रों में तो मूल दे दिया, वेद में तो योग का नाम लिया,
योग दर्शन में आकर उसके 8 भेद कर दिए। अब आगे चल करके फिर आसनों को भी भेद से भेद चले गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी ठीक है, लेकिन एक सीमा है, उनको भी करो, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो आत्मदर्शन है। अयम तु परमो धर्म यदि योगेन आत्मदर्शनम, कि ये तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम योग के द्वारा आत्मदर्शन करें। ये महर्षि याज्ञवल्क्य की स्मृति के दूसरे अध्याय का शायद पहला ही श्लोक है या पहला या दूसरा श्लोक है, उसमें कह रहे हैं। तो ये है आपका ईश्वर प्रणिधान, तो एक सत्ता है उसका ईश्वर का रखो। तो आसन को करते हुए आसन का भी ईश्वर के लिए न रखो, अपने शरीर के लिए भी रखो। तो यम नियम आसन, फिर है प्राणायाम। अब प्राणायाम पर मैं आज ही डॉक्टर रमेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं लकीली यहाँ पर, उनसे डिस्कशन कर रहा था। उनका एक आर्टिकल था जिन्होंने प्राणायाम पर काफी अनुसंधानात्मक ढंग से लिया है। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, तो डॉक्टर साहब का ही मेरा आर्टिकल मेरे हाथ में है, इनसे मैं बताऊंगा आपको कि एक जो हम नॉर्मल श्वास लेते हैं वो आधा क्यूबिक लीटर हम बाहर निकालते हैं, आधा क्यूबिक लीटर अंदर जाता है सामान्य रूप से, तो इसको बोलते हैं वो टाइडल वॉल्यूम। फिर हम जब लंबा प्राणायाम करते हैं तो पूरा श्वास अंदर खींचते हैं, तो हम 3 क्यूबिक लीटर तक हवा अंदर तक चली जाती है, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। और फिर जब हम श्वास निकालते हैं और फिर एक्स्ट्रा बाहर निकालते हैं पूरा का पूरा श्वास, जब बाहर बाह्य कुंभ जिसे बोलते हैं बाह्य कुंभक प्राणायाम, तो उसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1.1 अर्थात 1 लीटर 100 ग्राम बाहर निकल जाता है। तो ये टोटल कैपेसिटी जो है 4 लीटर 600 ग्राम की होगी, 4.6 लीटर की हो गई। फिर रेजिडुअल वैल्यू होती है जो पूरा श्वास निकालने के बाद भी बची रहती है, वो 1.2 लीटर बची रहती है। तो टोटल कैपेसिटी जो है वो 5.8 होती है, 5 लीटर 800 ग्राम, लगभग 6 लीटर मान लो टोटल हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है। तो जब नॉर्मल हम श्वास लेते हैं तो आधा क्यूबिक लीटर हवा अंदर जाती है, आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकलती है सामान्य रूप से। और हमारे पूरे लंग्स में कितनी कैपेसिटी है, वो लगभग है 5.8। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि 6 है तो मतलब 11वां हिस्सा या 12वां हिस्सा बाहर निकला हमारे श्वास का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड उतनी हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी अंदर, तो 12वां हिस्सा ऑक्सीजन गई, 11 हिस्से तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भरी हुई है। फिर हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो हमारे ऋषियों ने, आप कल्पना करो कि आज की जो साइंस कह रही है कि भाई लंबा सांस लेने से, प्राणायाम करने से आपका 3 क्यूबिक लीटर तक हवा अंदर ले जाते हो, 3 क्यूबिक लीटर तक हवा बाहर आपकी निकल जाएगी। फिर उसका जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसका भी 1 लीटर और बाहर निकल जाएगी, 1 लीटर से ज्यादा है। तो ये आपकी हवा बाहर निकल जाएगी, तो फिर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अंदर जाएगी। और हमारा शरीर चलता है सारा ऑक्सीजन से, तो जो ऑक्सीजन से हमारा शरीर चल रहा है तो वो हमारे सारे अंग बहुत ज्यादा काम करेंगे, मन मस्तिष्क हमारा ज्यादा काम करेगा, हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी हमारे प्राणायाम पर जो आज की रिसर्च आ रही है, काफी रिसर्च यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत अधिक जाएगी, वो सारा इंग्लिश में है तो मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये जो योग का जो रिसर्च आई है, सारे के सारे रिसर्च इस बात पर आ रही है। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, और इसका और प्राणायामम परमम तप है। महर्षि मनु ने तो ये कहा, मनु ने ही सबसे पहले योग का अभ्यास किया था ना, कि प्राणायाम परम तप है, रोजाना प्राणायाम करो। तो इसको ये भी तप की कोटि में आया गया है, तो ये तप प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से बुद्धि का विकास होता है, प्राणायाम से मेमोरी पावर खत्म हो जाती है। जैसे मेमोरी पावर है खत्म नहीं हो जाती, मेमोरी लॉस खत्म हो जाता है। जिनको मेमोरी लॉस होने लगा है और तो वो प्राणायाम यदि करें, ओम चैंटिंग यदि वो करें, तो उनका मेमोरी लॉस धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगा, पहले वहीं रुक जाएगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ प्राणायाम का होता है। और प्राणायाम करने से व्यक्ति के जो ये ट्राइग्लिसराइड की वो डेफिशिएंसी आती है, मतलब इसमें HDL बढ़ जाता है, LDL बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, और HDL को ये बढ़ा देता है। ऐसे ही बहुत सी प्रॉब्लम है जो कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। तो ये प्राणायाम से, ध्यान से ये लाभ काफी होता है। तो ये है आसन प्राणायाम। फिर है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है बाहर की अपने इंद्रियों को जो इधर उधर भाग रही हैं वो रोक करके अपने अंदर, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, कूर्मो अंगानी व, जैसे कूर्म माने कछुआ अपने अंगों को समेट के बैठ जाता है, ऐसे अपनी इंद्रियों को समेट के बैठ जाओ। यदि समेट के बैठ गए, न आपके अंदर ईर्ष्या आएगी, न द्वेष आएगा, न छल आएगा, न कपट आएगा, न एंजाइटी आएगी, न डिप्रेशन आएगा। तो ये लेकिन आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है आंखों को बंद करके बैठ लेना।
कहते हैं प्रांचिक हानि व्यतिरत स्वयंभूष तस्मात् प्रांग पश्यति नान्तरात्मन, कि परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की तरफ खोद रखा है। आंख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, नाक बाहर का सूंघती है, जीभ बाहर का स्वाद लेती है। तो खानी माने खे यहाँ इंद्रियों का वाचक है कि खानी इंद्रियों को परमात्मा ने बाहर की तरफ खोद रखा है। तस्मात् प्रांग पश्यति, इसलिए वो बाहर की तरफ देखती है, नान्तरात्मन, अंदर की तरफ नहीं देखती। तो इसको आंखें बंद करके, कानों को बंद करके फिर झांको अंदर, तो अंदर की भी एक अलग दुनिया है, वो आपको दिखाई देगी। तो ये है इसका प्रत्याहार का मतलब कि अपनी इंद्रियों को समेट करके बैठ जाओ। फिर धारणा, ध्यान और समाधि। अब धारणा, ध्यान और समाधि क्या है? देखिए, इस धारणा के ऊपर एक बहुत बड़ा बिजनेस आज खड़ा हो गया है पूरे वर्ल्ड में, बहुत बड़ा बिजनेस, अरबों डॉलर का बिजनेस। इसी को कोई तो कह रहे हैं ट्रांसडेंटल योगा, कोई कह रहे हैं इसको भावातीत ध्यान, दूसरे ट्रांसडेंटल योगा, कहीं भावातीत ध्यान, कोई विपश्यना के नाम से चल रहा है इसको, कोई परीक्षा ध्यान के नाम से इसको चल रहा है। तो ये सारी जो विधियां हैं, ये सारी की सारी इनको साक्षी वृत्ति कहा है। तो धारणा का अर्थ है कि किसी भी एक स्थान पर देश बंध चित्तस्य धारणा, ये महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा कि किसी एक स्थान पर मन को रोक लेना। अब उसको रोकते रोकते कहां पर आए? त्राटक की प्रक्रिया चली कि भाई त्राटक पे रोक लो, किसी एक फूल पे देखो, किसी एक लो पे देखो, कोई घी का दीपक जला लो, उसकी लो जल रही है, कैंडल या मोमबत्ती जला लो, उसकी लो पे देखो, या किसी कोई बिंदु बना लो, उस पर देखो, एक देश हो गया। फिर अपने शरीर पर अपने आ जाओ, अपने भ्रुकुटी में आ जाओ, सहस्रार चक्र पर आ जाओ, नाभि पर आ जाओ, हृदय पर आ जाओ। तो ये जो साष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या, तो ये जो अथर्ववेद में कहा है, तो इन चक्रों पर ध्यान लगाओ। तो किसी एक स्थान पर मन को रोक लेने का नाम धारणा है। और फिर ध्यान क्या है कि प्रत्येक तानता ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जहां पर आप रोक रहे हो, मान लीजिए आप किसी फूल पर रोक रहे हो, अब वो मन इधर उधर जाता है, वहां लगा फिर चला गया, फिर वो मन को लगातार उसी फूल पर लगा रहे, तत्र माने वहां पर प्रत्येक तानता, वो एक निरंतरता बनी रहे, मन इधर उधर ना हटे, वो ध्यान कहलाएगा। और तदेव, और वहीं पर अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही, कहता वहां पर केवल अर्थ मात्र दिखता रहे कि भी यहाँ फूल है, अपने को भी भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, बिल्कुल निर्लेप हो जाए, तो उसको समाधि कहते हैं। तो इन तीनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। महर्षि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में, मोक्ष विषय में ये लिखते हैं कि इनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर है। धारणा, ध्यान और समाधि में बहुत सूक्ष्म अंतर है, और ये तीनों को इकट्ठा ही साधना पड़ता है, लेकिन चलना पड़ेगा पहले धारणा से, फिर ध्यान पर, फिर समाधि पर। अब तो ये तो है बहुत मोटे से अर्थ में मैंने आपको ये बता दिया कि भाई इस तरह से करना है। और ये अपने शरीर पर आप लगाओगे, फिर अंदर से अंदर आप चले जाओगे, जैसे हार्ट की बीट पर आप सुनो। ऋषि दयानंद ये भी लिखते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हृदय में होता है ध्यान की में, समाधि की अवस्था में। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो हृदय में भी है, और आत्मा का जागृत अवस्था में हृदय में रहती है, और सुषुप्ति न जागृत अवस्था में मस्तिष्क में रहती है आत्मा, और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में चली जाती है। तो जब सुषुप्ति अवस्था में हृदय में जाती है, तो जागृत अवस्था में ध्यान की, समाधि की स्थिति में जाकर के ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, तो परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में करना चाहिए, वहां कोशिश करनी चाहिए, वहां जल्दी सफलता मिलेगी। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखते हैं। अभी ये साधना के विषय है, भाई मेरी तो साधना वहां तक नहीं है, मैं व्याख्यान जरूर दे रहा हूँ, अभ्यास भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी साधना वहां तक नहीं है, कुछ मैं उस रास्ते में चल रहा हूँ। तो ये तो है धारणा, ध्यान और समाधि। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जो रिसर्च आ रही है, वो रिसर्च केवल धारणा का, मैं समझ रहा हूँ धारणा पर कर रहे हैं, या कुछ उन्होंने मॉन्क्स जो है, इनके बौद्ध मॉन्क्स जो है, बौद्ध साधु जो है, उन पर इलेक्ट्रोड रख करके उनके ध्यान अवस्था में जाकर के, वो तो वास्तव में ध्यान करते हैं, तो उन पर जो रिसर्च आई है वो थोड़ी सी मैं आपको पढ़ करके यहाँ पर सुनाता हूँ। एक रिसर्च 2004 में रिचर्ड डेविडसन ने की थी, और उसका ये था कि ध्यान खुद करने से खुशी मिलती है। तो रिचर्ड डेविडसन ने क्या पाया कि उन्होंने साधुओं के हृदय पर इलेक्ट्रोड लगाए, सिर पर जगह जगह पर इलेक्ट्रोड लगाकर उनके ब्रेन स्कैन किए, जिससे पता चला कि जो लंबे समय से ध्यान कर रहे थे, उनके मस्तिष्क से सामान्य लोगों की अपेक्षा 30% अधिक गामा वेव निकल रही थी, और गामा वेव आर एसोसिएटेड विद सेल्फ कंट्रोल, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव इमोशंस।
मतलब उस खुशी के लिए और उनकी बुद्धि मतलब उसको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए और सकारात्मक सोच के लिए, ये उनकी मतलब उसके साथ लगी उसका इससे संबंध है, इसका गामा वेव का। तो वो मतलब ज्यादा खुश थे, ज्यादा उनकी पॉजिटिव थॉट थी, सकारात्मक सोच रहे थे और ज्यादा वो काम कर रहे थे खुश रहते हुए। और ध्यान एक 2010 में एक एलिजाबेथ ब्लैकबर्न है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 2010 में। इन्होंने रिसर्च की थी कि ध्यान से जेनेटिक लेवल पर बदलाव आता है। तो मेडिटेशन चेंज द जेनेटिक लेवल ऑफ द बॉडी। तो इसने क्या पाया कि जेनेटिक लेवल पे क्रोमोसोम होते हैं, डॉक्टर साहब विशेष रूप से समझा पाएंगे इनको, बाद में उनका साथ टिप्पणी करेंगे तो वो आपका अवसर देना। डॉक्टर रमेश गुप्ता जी बैठे हैं मेडिकल के। तो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र जिनको बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस उनमें होते हैं जिनका नाम है टेलोमियर्स। और मेडिटेशन से टेलोमियर्स की लंबाई बढ़ जाती है, और जो टेलोमियर्स की लंबाई बढ़ जाती है तो हमारे बुढ़ापे को दूर रखती है। जिनके छोटे टेलोमियर्स होते हैं उनको बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। तो इस बात पर उनको नोबेल प्राइज मिला, इस बात पर। अब आप कल्पना कीजिए या तुलना कीजिए, महर्षि मनु ये लिखते हैं मनुस्मृति के चौथे अध्याय के 94वां श्लोक है। मनुस्मृति का चौथे अध्याय का कौन सा श्लोक है? 94। उसमें वो लिखते हैं कि ऋषयो दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घम आयुर अवाप्नुयुः प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिम च ब्रह्म वर्चस्वमेव च। कि ऋषियों ने लंबा लंबा ध्यान लगा करके लंबी आयु प्राप्त की, बुद्धि प्राप्त की, यश प्राप्त किया, कीर्ति प्राप्त की और ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त किया। इतनी चीज मिली उन्हें लंबे ध्यान से। जब ऋषि ये लिखते रहते मनु, तो इस बात पर लोग हंसते थे। कुछ तथा कथित बुद्धिजीवी मजाक बनाते थे मनु की कि ये क्या लिख दिया, ध्यान से कभी आयु लंबी होती है, ध्यान से कभी बुद्धि बढ़ती है, ध्यान से कभी यश बढ़ता है। जब यही बात एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने कही 2010 में, उनको नोबेल प्राइज मिल गया कि वे वो टेलोमेयर्स की लंबाई बढ़ जाती है ध्यान लगाने से। तो रिसर्च तो उन्होंने भी की होगी, जब तो उन्होंने कहा कि ध्यान से लंबी आयु बढ़ती है हमारी। तो हमको अपने जो शास्त्रों में लिखा है उन पर विश्वास करना चाहिए। तो ये मैं तुलनात्मक आपको बताया है। 2011 में सारा लेजर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 8 हफ्ते का एक रिसर्च की, 8 हफ्ते की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में। और उन्होंने ये परिणाम निकाला कि ब्रेन का साइज 3 मुख्य स्थानों पर प्रभावित करता है ध्यान। एक तो है लेफ्ट हिप्पोकैम्पस, एक है पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और एक है एमिग्डाला। उनके सेल वॉल्यूम को ये डिक्रीज करता है। तो इससे क्या होगा कि नई नई चीज सीखने की योग्यता उसकी बढ़ेगी, एकाग्रता उसकी बढ़ेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी, डर नहीं लगेगा, निर्भय रहेगा, निर्भय होकर के काम करेगा। ये उसका रिजल्ट आए। मैंने इसलिए कहा ना, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा कि डॉक्टर साहब बैठे वो बताएंगे इनको, क्योंकि ये मेडिकल की सारी टर्मिनोलॉजी है, वो समझा पाएंगे डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, तो उनको थोड़ा टाइम देना। फिर एक स्टडी की गई 2015 में, ध्यान व्यक्ति की बुरी आदतों को नियंत्रित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। और इससे ये पता चला कि एक मस्तिष्क का भाग है जिसको बोलते हैं डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कहते हैं उसका वो इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता है। और ये हमारी विल पावर को बढ़ा देता है, बढ़ा हुआ। जब विल पावर हमारी बढ़ जाती है, तो इस स्टडी में शराब पीने वाले को 2 समूह में बांटा गया। एक समूह को 8 सप्ताह तक ध्यान सिखाया गया और दूसरे समूह को 8 सप्ताह तक 12 क्रियाओं की एक्सरसाइज सिखाई गई सामान्य। जब 1 वर्ष बाद यह पता लगाया गया कि इनमें से किस समूह के लोगों ने शराब पीना प्रारंभ कर दिया है, तो पता चला कि जिनको 12 एक्सरसाइज सिखाई गई थी उस समूह में से 20% लोगों ने दोबारा शराब पीना शुरू कर दिया था। जबकि ध्यान करने वाले प्रथम समूह के 8% लोगों ने ही दोबारा शराब पीना प्रारंभ किया। तो इसका अभिप्राय यह निकला कि ध्यान जो है वो बुरी आदतों को कंट्रोल करने में उनकी विल पावर को बढ़ा देता है और वो ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी बुरी आदतें छूट जाती है। स्वास्थ्य के लिए ध्यान बहुत ही उत्तम है। एक शोध से यह पता चला कि ध्यान हमारे रक्त का CRP लेवल कम कर देता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन का स्तर कम रहना हृदय के लिए बहुत लाभकारी है। इस अध्ययन से यह भी पता चला कि ध्यान ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो ऐसी सैकड़ों रिसर्च आई है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। ये मेरे पास में प्रमाण के रूप में सारे कागज मेरे पास रखे हुए हैं। जो मैंने बोला है
उनके मैं रेफरेंसेस भी मैं आपको दे सकता हूं। तो ये ध्यान करने से लाभ होता है। तो मैंने ये बताया थोड़ा थोड़ा आपको कि हमारी परंपरा जो है वेद से प्रारंभ हुई। वेद सृष्टि का आदि में जैसा आपको पता है 4 ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने दिए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को। वो परंपरा बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, बाद में हमारे योग दर्शन लिखा गया। फिर व्यास ने भाष्य किया, व्यास ने महाभारत लिखी, तो महाभारत में भी वो चर्चा आई है। गीता महाभारत का पार्ट है। गीता में योग की बहुत बड़ी चर्चा है। कर्म योग, संन्यासी योग, सांख्य योग, ये सब गीता की देन है। योग की जो 7 परंपराएं भारत में चलती थी उनका थोड़ा परिचय दिया, और आधुनिक रूप में योग कैसे चल रहा है और क्या उसका लाभ होता है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और स्वामी जी महाराज को, प्रणवानंद जी को पुनः प्रणाम करता हूँ, और उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जीवे में श्रद्धे सतम, जैसे हम कहते हैं हम 100 साल तक जिए प्रार्थना में, यज्ञ में करते हैं, जब संध्या करते हैं तो स्वामी जी 120 साल तक जिए, हम तो ये प्रार्थना करते हैं। और मन जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी को। कभी फिर अवसर मिलेगा तो मन पर फिर बात करेंगे। तो मन में यदि स्वामी जी ये सोचेंगे आप मुझे 120 साल जीना है, तो आपकी सारी दिनचर्या ही परिवर्तित हो जाएगी और गुरुकुल के ब्रह्मचारी बन जाओगे। गुरुकुल झज्जर के जैसे आप 1 किलो घी पी के आराम से सोते थे तान करके। स्वामी जी 1 किलो घी पी गए थे और बाहर लगा दिया ताला कि कहीं ये रात को उल्टी ना कर दे, तो लेकिन सुबह तक ठाठ से सोए, कुछ नहीं बिगड़ा स्वामी जी का है। ऐसे स्वामी जी थे। तो स्वामी जी को मैं कहता हूँ कि अब दोबारा 1 किलो घी पीओगे तो फिर आपकी आयु बढ़ेगी। आयुर्वाई गिरतम। ओम शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव गुरुवर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत ही सरल और सरस शब्दों के माध्यम से यहाँ अष्टांग योग की महत्ता और उसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध किया है। और ये निश्चित है कि हमारे ऋषि प्रणीत शास्त्रों में जो ज्ञान विज्ञान लिखा गया है, जो विद्या बताई गई है, वो निश्चित ही सत्य है और वैज्ञानिक चिंतनों पर वो हर समय खरी उतरती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके इस उद्बोधन से निश्चित ही हमारे श्रोतृवृंद प्रेरित हुए हैं और उत्साहित हुए हैं। तदर्थ भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं सदैव हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर रमेश गुप्ता जी को थोड़ा हाँ, जी ठीक। तो मैं जैसा कि हमारे गुरु निर्देश कर रहे हैं, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं श्री रमेश गुप्ता जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप जो उद्बोधन यहाँ पर आदरणीय गुरुवर ने दिया है उससे संबंधित कुछ तथ्यों को स्थापित करें। सबको सादर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं स्वामी प्रणवानंद जी श्रद्धेय, जिनसे जीवन में कई बार मिलने का, अमेरिका में भी, गुरुकुल गौतम नगर में भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका जो सरल व्यक्तित्व है, उनकी जो मानसता है, गंभीरता है, जो कर्मयोगी हैं, सच्चे मानों में आचार्य जी के तो पुराने साथी हैं, तो नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम, और किस तरह से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं आज के इस भौतिकता में, इस जीवन में, जबकि मॉडर्नाइजेशन और किस तरह से मैकॉले की एजुकेशन से हम लोगों को जो है अपनी संस्कृति को जो हम भूल गए हैं उसको लौटाने का, उसको चलाने का जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य साधना का। तो उसको इस तरह से आगे करते रहें। तो स्वामी जी हम चाहते हैं कि हम सब लोग उनको फॉलो करें। अब आचार्य जी ने जो कहा उसमें सिर्फ ये तो आचार्य जी ने कहा उस लेवल पर तो पहुंचना बहुत कठिन है। वो तो सब टोटल मास्टर हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं वो एक मित्र होने से, पुराने साथी होने से। तो मैं प्रयास करूंगा 1-2 बातें सिर्फ बताना चाहता हूँ। एक तो आपने टेलोमेयर की जो बात करी, थोड़ा फिजिशियन होने से थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें ऊपर 1-2 पार्ट जुड़ते हैं और नीचे 2 पार्ट और बीच में एक गांठ जैसी होती है। तो उसका जो नीचे का जो पोर्शन होता है, जो सेल्स डिवाइड होती हैं जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, तो वो सेल्स में जो टेलोमेयर्स होते हैं वो छोटे होते जाते हैं और उस छोटे होने से आयु घटती है। तो ये नोट किया है रिसर्च में, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि योग करने से उसकी साइज के छोटे होने में कमी आती है।
जीवन का अंत तो होना ही है एक दिन, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है, जो डिटेरियोरेशन है, वो कम हो जाता है। तो उसका परिणाम ये होता है, जीना तो उतना ही जितना परमात्मा चाहेगा। कठोपनिषद में भी कहा है कि हम उतना ही जी सकेंगे जितना आप कहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। मेंटल जो डिमेंशिया है वो कम हो जाता है। तो वो तो एक टेलीमियर की बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात है जो उन्होंने प्राणायाम की बताई, जो वाइटल कैपेसिटी, यानी कि जो हम गहरा सांस लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो सांस लेते हैं उसको रिजर्व बोलते हैं। नॉर्मल सांस लिया, जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो मोस्टली चेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहीं घबरा जाए, कुछ हो जाए तो इस तरह से करने लगते हैं। तो उसमें जो ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, तो लंग्स में क्या होता है कि एक तो लंग्स की जो सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली चारों तरफ कवर करती है जैसे पतली जाली का, और उसके बाहर ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरी, जिनसे कि सर्कुलेशन होता है। हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है, हार्ट से हमारी बॉडी में जाता है। तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो पहली बात तो है कि ब्रीदिंग स्लो होना चाहिए। आप इमेजिन करिए, नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं 8 से 10 बार। अब हमें ये बताया जाता है कि हम सांस लें, एक रिसर्च हुई है दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ही हुई है, कि हम 4 सेकंड अंदर लें, फिर हम रोकें 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड में अगर बाहर निकालें, फिर रोकें, तो 6 4 10 और 6 16 और 4 20, यानी कि पूरे मिनट में हम 3 सांस लगे। तो आप कल्पना करिए कि बजाय 8 से 10 से अगर हम कम सांस लेंगे तो एक तो नंबर 1 हम मेंटली रिलैक्स होंगे। सांस जब गहरा आएगा तो बॉडी को लंग्स में ज्यादा टाइम मिलेगा एक्सचेंज करने का, और बॉडी ज्यादा अच्छी काम करेगी। तो ये एक तो इसकी है फिजियोलॉजी। तो और दूसरी बात है, हमारी ब्रीदिंग जो है पेट की होना चाहिए, डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। जैसे कि बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, आप उसको नोट करें, इन्फेंट, तो परमात्मा ने क्या दिया है, हम सुंदर सा प्यारा शरीर आत्मा को दिया है, और जो उसकी ब्रीदिंग है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है, यानी कि एक मसल होती है चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में, तो वो जब मूव करती है तो वो उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। लेकिन समवेयर अलोंग द लाइन हुआ क्या है कि हम चेस्ट की ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं। तो वो कोशिश ये करना चाहिए, जैसे बाह्य कुंभक लगाया आपने, तो आपने डायफ्राम को मूव किया, नीचे लाया और सांस निकाल दी। अभ्यंतर कुंभक किया तो डायफ्राम को आपने जैसे नीचे गया, और बाह्य कुंभक में डायफ्राम ऊपर गया। तो इस तरह की होना चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए, स्लो ब्रीदिंग होना चाहिए। और क्या फायदा होता है प्राणायाम से कि हमारे 2 सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक, जिसको कि आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं ईड़ा और पिंगला। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होती है। इसका मतलब जो बम्बार्डिंग है, जैसे मान लो कोई शेर आ गया, कोई बात सामने आ गई, तो हम क्या करेंगे, खाना पीना बंद, हमारे सारे स्फिंक्टर्स बंद, वी विल स्वेट, और सारा एनर्जी जाती है हार्ट को एक्टिवेट करने में, क्योंकि उस वक्त आइडिया दूसरा है। उसके अलावा मान लो हम किसी रिलैक्स, किसी फ्रेंड्स के साथ में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में आराम से बैठे हैं, उस वक्त क्या होगा, हमारा सारा ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक, माइंड रिलैक्स होता है, ताकि हम उस पर फोकस कर सके। इसलिए कहते हैं कि जो खाना हम खाते हैं तो रिलैक्स में धीरे खाना चाहिए, बैठ के खाना चाहिए, भागते भागते, ड्राइविंग करते वक्त वो नहीं खाना चाहिए। दूसरा क्या लाभ होता है, आप ध्यान में बैठे हैं, मान लो किसी दिन बढ़िया नींद आ गई कि यार आज तो मजा आ गया, क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो शरीर, मन, बुद्धि ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। हमारा एक होता है पैराइटल लोब पीछे, जिससे सारे सेंसेशंस जाते हैं, एक होता है फ्रंटल लोब, जैसे आचार्य जी ने कहा कि फ्रंटल लोब की एक्टिविटी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो पैराइटल लोब को कहते हैं ओरिएंटेशन एसोसिएशन एरिया, और फ्रंटल लोब को कहते हैं अटेंशन एसोसिएशन एरिया। आपका गोल यह है कि जिस वक्त जो काम कर रहे हैं, वर्तमाने न काले न प्रवर्तन्ते विचक्षणा,
दैट मीन्स जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। तो वो तभी संभव है कि जब फ्रंटल लोब की एक्टिविटी बढ़ा के पैराइटल लोब की एक्टिविटी कम करें, भूल जाए हैं कि हम कहाँ हैं। जिस वक्त सुई के अंदर जब धागा बारीक पिरोया जाता है तो आदमी भूल जाता है। बोतल के अंदर कोई अगर इस तरह से ऑयल डालो, कहने का मतलब यह है कि इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, डिक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को कम करो। उससे क्या होता है, जो फ्रंटल लोब, अच्छा दूसरा क्या होता है, एक एमिगडाला, एक आचार्य जी ने भी रेफरेंस दिया था। एमिगडाला एक चीज होती है जो फियर, पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, मान लो कहीं डर है, कहीं गंदगी है, कोई पॉइजन है, उसका याद रहता है, वहां से आप बचते हो। तो उस एमिगडाला की जो फियर फैक्टर है उसको कम करता है प्राणायाम। और हमारे एक्टिविटी जैसे पुटामैन है, पोस्टीरियर सिंगुलेट गायरस है, फ्रंटल लोब, इनकी एक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह से अच्छा दूसरा क्या होता है, प्राणायाम और ध्यान करने से इम्यून सिस्टम पे भी असर पड़ता है। देयर इज नो क्वेश्चन कि हमारे जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF और दूसरे जो सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उनकी एक्टिविटी ध्यान प्राणायाम करने से, तो उसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम बेटर है, ब्लड प्रेशर है, नोट किया है कि थायराइड TSH लेवल कम हुआ है, बढ़ा है, मतलब T4 लेवल जो है वो बढ़ा है, तो TSH कम हुआ है, तो थायराइड एक्टिविटी बेटर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेटर, आपका ब्लड शुगर बेटर। तो डायबिटीज में मिथ नहीं है, लोग कहते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, कोई डायबिटीज ठीक होती है। अभी इस वक्त नाम नहीं लूंगा, मेरे भाई बैठे हुए हैं उदयपुर से, वो सुन रहे हैं, उनकी डायबिटीज में कसर आया है, उनका इंसुलिन रिक्वायरमेंट 50% से कम हो गया। अगर आप लोग चाहेंगे तो वो 2 शब्द कह सकते हैं कि उनका वास्तव में खुद का हुआ है, जिससे मेरी बात होती है। तो ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओवरऑल हर तरह से बेनिफिशियल है। ड्रग्स पे डिपेंडेंस, ये सब ड्रग्स पे डिपेंडेंस है। अब जैसे हम कहते हैं ड्रग्स क्यों होती हैं, अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स यू डोंट नीड इट। अगर आपके पास योग की पावर है, तो योग के जो भी प्रैक्टिशनर हैं उनको मैं नमन करता हूं